दोस्तों, कॉमिक्स की दुनिया के दो सबसे बड़े सुपर हीरो बैटमैन और सुपरमैन, उनकी पिछले साल एक मूवी आई थी डॉन ऑफ जस्टिस। इस साल सुपरमैन और बैटमैन फिर से हाजिर हैं एक नई मूवी लेकर, जस्टिस लीग। लेकिन इस बार वो अकेले नहीं है। इस बार वे अपने साथ डीसी यूनिवर्स की दुनिया के और भी काफी बड़े सुपर हीरोज के साथ हैं, जैसे एक्वामैन, वंडर वुमन, फ्लैश, साइबोर्ग। जस्टिस लीग का ट्रेलर अभी कुछ महीने पहले रिलीज हुआ था। जस्टिस लीग दोस्तों नाम है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का जिसमें पृथ्वी के सारे सुपर हीरो शामिल हैं, और उसे पृथ्वी का एक लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है। जब सारे डिफेंस फेल हो जाते हैं तब ये जस्टिस लीग काम में आता है, और इसका मेन काम धरती पर होने वाले बाहर से हमले को रोकने के लिए, धरती पर होने वाले किसी भी ऐसे नेचुरल डिजास्टर्स या किसी ऐसे विनाशकारी तूफान या विनाशकारी इवेंट को रोकने के लिए है जिससे धरती की एग्जिस्टेंस पर खतरा हो सकता है। ओरिजिनली जस्टिस लीग के फाउंडर मेंबर्स में जो डीसी यूनिवर्स की दुनिया में है उसमें काउंट किए जाते हैं सुपरमैन है, बैटमैन है, एक्वामैन है, मार्समैन है, साइबोर्ग है, वंडर वुमन है। तो जस्टिस लीग की एक आने वाली मूवी जिसका ट्रेलर अभी रिलीज हुआ था, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इसी ट्रेलर को। What did you do this weekend, Diana? Me? Huh. Nothing very interesting. The world remains in mourning after the death of the Superman. Lex Luthor, the Arkham Asylum. And where is the Gotham Bat? The mass vigilante has been a no-show. He said the Age of Heroes would never come again. It has to. We don't have any more time. Something is coming. No protectors here. No lanterns. No Kryptonian. This world will fall. Like all the others. One misses the days when one's biggest concerns were exploding wind-up penguins. This is crazy. Honestly, I think we're all gonna die. Each of us, in some way, is held back. Don't engage alone. We'll do this together. It's really cool. You guys seem ready to do battle and stuff, but I've never done battle. I've just pushed some people and run away. Relax, Alfred. I'll take it from here. Do I know you? Superman was a beacon to the world. He didn't just save people. He made them see the best parts of themselves. All right. I don't recognize this world. We don't have to recognize him. We just have to save it. How many of you are there? Not enough. Do you really think that... Oh, wow, they really just vanish. Huh? Oh, that's rude.
You said you'd come. Now let's hope you're not too late. बाप रे, 4 मिनट का ट्रेलर। तो दोस्तों इसका थोड़ा सा रिव्यू और रिएक्शन भी लंबा ही होगा। ट्रेलर की शुरुआत में हमने देखा कि एक बैंक जैसी बिल्डिंग में बंदूकधारी हमलावर हमला करते हैं। वो उनका मकसद बैंक लूटना है या फिर वो उस बिल्डिंग में किसी और मकसद से आए हुए हैं। फिर उसके बाद हमने देखा वंडर वुमेन की बड़ी धांसू एंट्री होती है, ज़बरदस्त तरीके से, ज़बरदस्त अंदाज में उनकी गोलीबारी और उनका सामना करते हुए दिखाया है। अब ये जो हमला है उस बिल्डिंग पे, ये एक फिल्म की स्टोरी का पार्ट है या फिर सिर्फ वंडर वुमेन की एक ज़बरदस्त एंट्री कराने का डायरेक्टर का अंदाज है, ये तो हमें फिल्म देखकर ही पता लगा। उसके बाद हमने देखा कि पूरी दुनिया सुपरमैन की मौत का शोक मना रही है। आपको पता होगा कि बैटमैन सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस में सुपरमैन की मौत हो जाती है। तो जो सवाल पूरी दुनिया के सामने था कि क्या सुपरमैन दुनिया के लिए खतरा है, क्या सुपरमैन के होने से दुनिया का भला होगा या सुपरमैन के होने से बुरा होगा, कल को सुपरमैन दुनिया के लिए खतरा तो नहीं बन जाएगा। ये जो सारे सवाल थे, मेरे ख्याल से इन सारे सवालों को दुनिया को जवाब मिल चुका है और ये जवाब सुपरमैन ने अपनी जान देकर अदा किया है। अपनी जान देकर इस सवाल का जवाब दिया है कि वो धरती का बुरा नहीं चाहता था, बल्कि वो धरती का रक्षक। इसके बाद हमने देखा कमिश्नर गॉर्डन को बैट सिग्नल देते हुए। अब बैट सिग्नल देने की जरूरत कमिश्नर गॉर्डन को इसलिए पड़ जाती है क्योंकि काफी दिनों से गॉथम सिटी में बैटमैन का कुछ पता नहीं है। अब सुपरमैन के जाने के बाद बैटमैन मेट्रोपोलिस को भी देख रहा है, या फिर जैसा कि हमने पिछले टीजर ट्रेलर में देखा कि वो एक सुपर हीरोज की टीम को असेंबल करने में बिजी है धरती के अलग अलग कोनों में जाके। तो काफी दिन से वो गॉथम सिटी पर ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो शायद इस वजह से गॉथम सिटी में फिर से क्राइम ग्राफ बढ़ गया है। तो मे बी कमिश्नर गॉर्डन को बैटमैन की जरूरत पड़ जाती है और इसके लिए वो बैटमैन सिग्नल भी भेजते हैं। उसके बाद हमने देखा कि वंडर वुमेन के आइलैंड पर बूम ट्यूब के जरिए स्टेपनवोल्फ की एंट्री, उसके बाद साइबोर्ग का आसमान की तरफ झांकना और उसके बाद एक्वामैन और वंडर वुमेन उनका भी साइबोर्ग के साथ आसमान की तरफ। ये सब इशारा है धरती पर मौजूद 3 मदर बॉक्सेस की तरफ। पहला जो वंडर वुमेन के आइलैंड पर है, दूसरा अटलांटिस में है जहां से एक्वामैन आता है, और तीसरा जो कि साइबोर्ग के शरीर के अंदर। इसके बाद हमने स्टेपनवोल्फ को अपने हथियार का इस्तेमाल करते हुए देखा। अब वो अपने इस हथियार का इस्तेमाल प्रेजेंट की किसी लड़ाई में कर रहा है या पास्ट में उसकी किसी लड़ाई का एक सीक्वेंस दिखाने के लिए किया गया है, ये सब हमें फिल्म देखने पर ही पता चलेगा। एक सीन में एक्वामैन ये कहता है कि उसे लगता है सारे के सारे मारे जाएंगे, तो ये कुछ एक्वामैन के खतरों से खेलने वाले एटीट्यूड को भी फिल्म में कैरेक्टर्स को एक डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी देने की भी कोशिश करी गई है। जैसे कि फ्लैश का ये, क्योंकि पहला एडवेंचर है, वो यंग है काफी, तो उसको एक थोड़ा सा नर्वस एक्साइटेड भी दिखाया है। उसके लिए सब कुछ एक पहली बार होने की वजह से एक नया एक्सपीरियंस है। ऐसा ही कुछ हमने उसमें भी देखा था मार्वल सिने यूनिवर्स की मूवी सिविल वॉर में, जिसमें कि स्पाइडरमैन का वो पहला एडवेंचर होता है। तो उसमें स्पाइडरमैन एक एक्शन एडवेंचर करने के साथ साथ काफ़ी कुछ एक्साइटेड भी होता है, काफ़ी कुछ कॉकी भी होता है, काफ़ी कुछ नर्वस भी होता है और इम्प्रेस भी है वो काफ़ी बड़े बड़े सुपर हीरो से मिलकर। ठीक यहीं पर हमें लगा कि फ्लैश भी ऐसा ही है। आमतौर पर हमने देखा कि फ्लैश हमेशा एक सुपर हीरो के मोड में नहीं रहता है, वो एक नॉर्मल रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाला इंसान है जो कि जरूरत पड़ने पर एक अपना मेटा ह्यूमन वाले मोड में आ जाता है। उसके बाद के कुछ सीन्स में हमने स्टेपनवोल्फ और उसके पैराडीमंस को सुपर हीरोज के साथ करते हुए देखा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि एक्वामैन को इसमें एक बैडस कैरेक्टर देने की कोशिश करी गई है, खतरों से खेलने वाला एटीट्यूड दिखाने की कोशिश करी गई है। तो ऐसा हम उस सीन में भी देख सकते हैं जिसमें एक्वामैन एक पैराडीमन को सर्फ बोर्ड की तरह इस्तेमाल करते हुए बिल्डिंग की छत के नीचे से छत के ऊपर से एंट्री करता है और सीधे ग्राउंड फ्लोर से एग्जिट करता है और पीछे मुड़ के भी नहीं देखता, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, जैसे उसके लिए ये एक बहुत ही मामूली सी बात। इसको हम कुछ ऐसा भी कह सकते हैं जैसे एक्समैन में एक वॉल्वरीन का कैरेक्टर था जो कि अच्छा भी है लेकिन थोड़ा सा एटीट्यूड भी है उसके अंदर, किसी को अपने आगे कुछ समझता नहीं है लेकिन अच्छे दिल का है। एक्वामैन को भी हम कुछ वैसा ही कैरेक्टर। फ्लैश को काफी सारे सीन्स में हमने एक सुपर हीरो के साथ साथ एक कॉमिक रिलीफ की तरह भी यूज होते हुए देखा। मे भी शायद ये डीसी ने इस बार ये कोशिश करी है कि जो डॉन ऑफ जस्टिस में काफी ज्यादा सीरियसनेस और काफी ज्यादा बोझिल बना सा हो गया था, तो उसकी वजह से फिल्म को इतना ज्यादा पसंद नहीं किया गया था जैसे कि उसकी एक्सपेक्टेशन थी। तो शायद उस भारीपन को थोड़ा सा कम करने के लिए फ्लैश को एक कॉमिक रिलीफ की तरह यूज किया गया है। हालांकि फ्लैश का इसमें काफी बड़ा कैरेक्टर होना चाहिए क्योंकि फ्लैश इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द जस्टिस। अब हम बात करते हैं फिल्म के सबसे इंपॉर्टेंट सीन की। जब एल्फ्रेड को लगता है कोई आया है और उसके आने वाले जो भी आने वाला शख्स है उसके आने वाले कदमों की धमक से एल्फ्रेड चौंक पड़ता है। काफी सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि ये शायद सुपरमैन की एंट्री है
क्योंकि एक पॉइंट पर ट्रेलर में हमने देखा कि बैटमैन सुपरमैन को बीकन ऑफ होप कहता है और इसी एक शख्स के आने पर एल्फ्रेड भी उसको जब बात करता है तो उसके साथ बात करने में होप शब्द पे ज्यादा जोर देता है। तो मे भी हम कह सकते हैं कि शायद ये सुपरमैन की एंट्री है। कुछ का ये भी कहना है कि बिना सुपरमैन के जस्टिस लीग अधूरा है, तो क्योंकि सुपरमैन एक फाउंडिंग मेंबर भी है और उसके बिना जस्टिस लीग की कल्पना नहीं करी जा सकती, तो ये एक सुपरमैन की इंट्रोडक्शन का भी तरीका हो सकता है, उसको आना ही पड़ेगा। कुछ का ये भी कहना है कि मे बी शायद ये एक सुपरमैन के बारे में सस्पेंस बनाए रखने के लिए एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी हो सकती है, क्योंकि हमने सुपरमैन को डॉन ऑफ जस्टिस में मरते हुए देखा है, तो सुपरमैन मरने के बाद वापस जिंदा कैसे होता है, ये भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि शायद डीसी की एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, सस्पेंस बनाए रखने के लिए, लोगों में एक उत्सुकता बनाए रखने के लिए। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हम इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि सुपरमैन का अभी तक पूरे ट्रेलर में कहीं पर भी एक भी सीन नहीं है। सुपरमैन का या तो रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल हुआ है या फिर उसका एक पास्ट टेंस में इस्तेमाल हुआ है। वहीं कुछ फैंस का ये भी कहना है कि एल्फ्रेड के सामने जो शख्स आया है वो सुपरमैन नहीं है बल्कि ग्रीन लैंटर्न है, क्योंकि अभी तक ग्रीन लैंटर्न की भी एंट्री नहीं दिखाई गई है। और एक जगह स्टेफन वुल्फ कहता भी है कि नो प्रोटेक्शन नो लैंटर्न, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ग्रीन लैंटर्न होगा, क्योंकि होना तो उसे सुपरमैन ही चाहिए, क्योंकि ग्रीन लैंटर्न एक इतना बड़ा सुपर हीरो नहीं है। जस्टिस लीग बनी है तो जस्टिस लीग बिना सुपरमैन के तो आप उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते, और मैं सोचता हूँ अगर सुपरमैन नहीं भी हुआ तो फैंस काफी निराश भी होंगे और डीसी ऐसा नहीं चाहेगा डॉन ऑफ जस्टिस में जो गड़बड़ हो गई है उसके। अब लेकिन डीसी ने एग्जैक्टली किया क्या है कि सुपरमैन ही है या कोई और है, सुपरमैन की एंट्री कहाँ दिखाएंगे, क्योंकि कुछ फैंस साइबोर्ग भी बता रहे हैं, लेकिन ये रियलिटी में कौन आता है ये तो आपको फिल्म के ट्रेलर के देखने पर ही पता चलेगा। ट्रेलर से जो एक बात क्लियर है वो ये है कि हर एक सुपर हीरो को एक डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी, एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टर देने की कोशिश करी गई है। जैसे वंडर वुमेन एक टीम प्लेयर है, एक कलेक्टिव एफर्ट में विश्वास रखने वाली कैरेक्टर दिखाई है, एक सुपर हीरो है। बैटमैन एक प्लानर है, एक स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पे बैटमैन को दिखाया गया है, और बैटमैन को एक काफी सीरियस पर्सनालिटी भी देने की कोशिश करी गई है। वंडर वुमन को काफी एक रफ टफ एटीट्यूड भी देने की कोशिश करी है, और एक्वामैन के बारे में जैसा हमने पहले भी कहा था कि एक्वामैन को एक काफी बैडस कैरेक्टर देने की कोशिश करी है। कोशिश क्या करी है, एक्वामैन का कैरेक्टर है भी ऐसा ही कि दुनिया मेरे ठेंगे पे है, इस तरीके का जो उसका एटीट्यूड दिखाया है। फ्लैश का क्योंकि ये एक पहला एडवेंचर है तो फ्लैश यंग भी है, फ्लैश ने कभी कोई इस तरीके की जंग नहीं लड़ी है, तो फ्लैश को थोड़ा सा एक्साइटेड, थोड़ा सा कॉकी, एक नर्वसनेस भी उसके अंदर हल्की सी दिखाई है। एक जो होता है एक बड़े बड़े लोगों के बीच में एक टीनेजर जिस तरीके से बिहेव करता है, कहीं कहीं पर फ्लैश को एक कॉमिक रिलीफ के तौर पे भी यूज किया गया है, ऐसा हम ट्रेलर में हमने ऑब्जर्व भी किया है। दोस्तों डीसी की दुनिया यूं तो इतनी बड़ी है कि अगर हम इसके बारे में बात करें तो शायद ये वीडियो बहुत लंबा हो जाए, यहाँ तक कि अगर इसके एक एक कैरेक्टर के बारे में भी अगर हम बात करें तो हर कैरेक्टर के लिए एक अलग सेपरेट वीडियो बन सकता है। इसलिए मैंने खुद को सिर्फ इस ट्रेलर तक सीमित रखने की कोशिश करी है। ये फिल्म रिलीज होगी 16 नवंबर 2017 को, तो अगर आप डीसी के फैन हैं, सुपरमैन के फैन हैं, बैटमैन के फैन हैं, वंडर वुमन के फैन हैं, तो आपको ये मूवी हो सकता है पसंद आए। बच्चों के लिए खास तौर से ये मूवी बनाई गई है, बच्चों को काफ़ी पसंद आएगी, खासतौर से जो टीनेजर्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो स्कूल में पढ़ते हैं, यहाँ तक कि मेरे जैसे भी जो उन्होंने बचपन में सुपरमैन की कॉमिक्स पढ़ी हैं, उन्हें भी इस मूवी का बेसब्री से इंतजार है। तो दोस्तों ये था जस्टिस लीग ट्रेलर और उसका रिव्यू एंड रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उस पर अपने सुझाव दीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही इसे अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबाइए। आपसे फिर मिलेंगे एक नई ट्रेलर, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।